student, myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic, बिचपरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर नंबर 10 में कुछ आपके नोट्स नहीं बन पाए और ऊपर से ये भी कह सकते हो आप कि जो आपका ये चैप्टर है प्रॉब्लम इन CNC मशीन, ये पूरा आपका थियोरेटिकल है। बस इसमें आपको समझाना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना इसमें नोट्स बनाने की इतनी रिक्वायरमेंट मैंने समझी नहीं, क्योंकि इस लेक्चर में बस समझाने वाला पोर्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक आपको याद होगा कि मैंने एक आपकी CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज की एक सीरीज अलग से स्टार्ट कर दी है, जिसे नाम दिया गया है MCQ सीरीज, ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देखें और उसकी स्टडी करें। तो आज मैं इस बुक का यानी जो आपका सब्जेक्ट है, इसके 3 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं। आज चौथा चैप्टर मैं करा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है CNC मशीन यानी प्रॉब्लम इन CNC मशीन, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली आपकी जो CNC मशीन रहती है उसमें आपकी 4 तरीके की प्रॉब्लम आपकी जनरेट होती है, ठीक है। क्योंकि CNC मशीन है, जो मशीन रहती है वो आपके मैकेनिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और कंप्यूटर के द्वारा मिलकर बनी हुई रहती है जो आपकी CNC मशीन है। तो उसमें इन्हीं से रिलेटेड आपकी 4 तरीके की प्रॉब्लम यूज होती है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि CNC मशीन में कितने प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा 4 प्रकार की, ठीक है। वो कौन कौन से टाइप से? फर्स्ट वन है आपका यांत्रिक तंत्रों की समस्या, प्रॉब्लम इन मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, प्रॉब्लम इन मैकेनिकल सिस्टम। सेकंड है आपका विद्युत तंत्रों की समस्या, प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रों की समस्या, प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फोर्थ है आपका कंप्यूटर की समस्या। तो ये आपके 4 हैं। फर्स्ट वन है आपका मैकेनिकल सिस्टम में जो आपकी प्रॉब्लम फेस होती है वो। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो प्रॉब्लम फेस होती है एक वो। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में जो प्रॉब्लम जनरेट होती है वो वाली। और फोर्थ है कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम जनरेट होती है वो वाली। ये 4 प्रकार की आपकी प्रॉब्लम किस में जनरेट होती हैं? आपकी CNC मशीन में। तो पहला आज हम पढ़ेंगे पहली प्रॉब्लम इन मैकेनिकल सिस्टम, यांत्रिक तंत्रों की समस्या। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो आपका किसी भी मशीन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा कहलाता है? उसमें मैकेनिकल सिस्टम का। उस मैकेनिकल सिस्टम में डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी मशीन को रन कराने के लिए आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और किसी भी मशीन का सबसे बड़ा जो पोर्शन रहता है, ये MCQ में क्वेश्चन बन सकता है कि मशीन का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा भाग रहता है, तो आप कहोगे मैकेनिकल भाग, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। इस मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आपका स्नेयर, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, गियर ट्रेन, पावर ट्रांसमिशन, छीलन हटाने के तंत्र या स्वार्प रिमूवल सिस्टम, ट्रॉल एंड कार्यखंड को पकड़ने वाले तंत्र यानी टूल एंड वर्कपीस को होल्डिंग वाले सिस्टम आते हैं। तो इन सभी सिस्टम में जो आपकी समस्या प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से सिस्टम में? लुब्रिकेशन सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, गियर ट्रेन सिस्टम, पावर ट्रेन सिस्टम, स्वार्प रिमूवल सिस्टम, टूल एंड वर्कपीस होल्डिंग सिस्टम। इनमें जो आपकी प्रॉब्लम जनरेट होती है वो वाली प्रॉब्लम कहलाती है। वो आपकी कौन सी कहलाती है? आपकी प्रॉब्लम इन मैकेनिकल सिस्टम। क्या कहलाती है? आपकी प्रॉब्लम इन मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये समस्या कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। यानी यांत्रिक समस्याएं आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी इन सिस्टमों में आपकी कौन कौन सी समस्या आपको फेस करनी होती है। फर्स्ट वन है आकार में बदलाव होना, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपका जो वर्क पीस है उसमें क्या आ जाएगा? आकार में बदलाव हो जाएगा। जो फेस आपको प्रॉब्लम होती है वो प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। आकार में बदलाव होना। सेकेंड है अवांछित टेपर यानी कि कभी भी डायमीटर कम हो जाएगा, कभी भी डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्ताकार के स्थान पर अंडाकार बनना, यानी आपको स्क्वायर चाहिए, आपका कैसा बन गया? सर्कुलर बन गया। नेक्स्ट है सतह की परिक्रषण में कमी। परिक्रषण का मतलब होता है इस सरफेस रिमूविंग प्रोसेस यानी फिनिशिंग प्रोसेस जो रहता है चमकीला, यानी जो सतह है उसकी चमकीली यानी उसकी फ्रेश सरफेस आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। फिनिशिंग रिमूविंग, ठीक है। लास्ट है आपका औजार के जीवन काल में कमी। क्या हो जाता है? औजार के जीवन काल में कमी। इसमें क्या रहता है? ये आपकी जो प्रॉब्लम कैसे फेस होती है, देखो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैकेनिकल इक्विपमेंट में होती है वो आपको लुब्रिकेशन की वजह से होती है। लुब्रिकेशन यानी ऑयल की वजह से। अगर आपका ऑयल सही नहीं होगा तो आपका हीट, जो मशीन के मूविंग कंपोनेंट है, मैकेनिकल कंपोनेंट, वो क्या हो जाएंगे, आपके फ्रिक्शन की वजह से हीट ज़्यादा हो जाएंगे और उनमें खराबी आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपका लुब्रिकेंट नहीं होगा तो आपके फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, जिससे कि उनकी टूल लाइफ है, यानी जो टूल की लाइफ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइड्रोलिक में भी यही वाले कंपोनेंट आ जाएंगे आपके ऑयल वाले। तो इन सभी जो आपके इक्विपमेंट है हाइड्रोलिक के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, ये आपके स्नेक, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक जो कंपोनेंट आते हैं उनकी वजह से आपको ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इन समस्याओं को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? यांत्रिक समस्याओं के कारण। ठीक है, पहला यांत्रिक समस्या कौन कौन सी होती हैं, ये वाली होती हैं। अब इन समस्याओं के कारण क्या क्या है, यानी ये समस्या किसकी वजह से आपकी जनरेट होती है? पहला है विभिन्न स्पेंडलों में बैकलैश होना। क्या? जो स्पेंडल है वो कभी भी आगे चला जाए, कभी भी पीछे चला जाए, यानी बैकलैश हो जाए, यानी एकदम से स्मूव कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह आपका चला जाए, यानी ठीक है। सेकंड है ट्रांसमिशन बेल्ट के स्लिप होने के कारण। अगर आपकी ट्रांसमिशन बेल्ट जो है, आपने देखा होगा आपकी आटा चक्की वाली मशीन रहती है, ठीक है, अगर वो आपकी बेल्ट रिमूव हो जाएगी, यानी स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, तो आपकी जो आटे वाली मशीन है वो आपकी चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आपका क्योंकि आप सभी जानते हो अगर आपकी बेल्ट स्लिप हो जाएगी तो जो मोटर से आप पावर ट्रांसफ़र कर रहे होगे दूसरी जगह, वहाँ पे आपकी पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। जैसे अगर मुझे किसी कंपोनेंट है, आपका टूल को रन कराना है बेल्ट के द्वारा 100 RPM पे, लेकिन अगर आपकी बेल्ट आपकी स्लिप होती जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, टूल आपका 100 RPM पे रन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका वर्क पीस पे ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है कूलेंट के भाप दर में कमी, परिवर्तन, यानी जो आपका ऑयलिंग वाला सिस्टम है, अगर वो मेरा कूलिंग वाला जो सिस्टम है ऑयल, और उसका फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो मेरे जितने भी मूविंग एलिमेंट है वो मेरे क्या नहीं हो पाएंगे, ठंडे नहीं हो पाएंगे। अगर वो ठंडे नहीं हो पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्रेट ढीली कसी होने के कारण। टर्रेट क्या है, अगर ढीली कसी होगी तो वो ये आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है गाइड वेज में स्लाइडें ढीली होने के कारण, यानी वो भी ढीली हो। नेक्स्ट है मशीन की बॉल स्क्रू बियरिंग घिसने के कारण। बियरिंग घिसने के कारण भी आपकी मैकेनिकल जनरेट आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी बियरिंग घिस जाएगी तो वो आपकी प्रॉपर रूप से क्या नहीं कर पाएगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगी, और वो क्या करेगी, जो उसका वेलोसिटी है घूमने के गति को क्या करेगी, विरोध करने का कारण करेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके जो गिर्री के पहिए रहते हैं, आपके बेयरिंग रहती हैं, जो आपने देखा होगा गिर्री के पहिए बोलते हैं आम भाषा में, अगर हम उसमें लुब्रिकेशन ना करें, अगर वो ज़्यादा घिस रहे हैं तो वो आवाज़ करेंगी। जैसे पंखे की बेयरिंग रहती है, अगर वो ज़्यादा घिस जाती है तो पंखा देखा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वो आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि आपका पंखा क्या हो जाता है, फूक जाता है। यही समस्या आपको कहाँ पर जनरेट होती है, मशीनों में। नेक्स्ट है सही गुणवत्ता का लुब्रिकेंट और कूलेंट का प्रयोग ना होना। आपको लुब्रिकेंट चाहिए अच्छी क्वालिटी का, कि जिससे कि आपकी मशीन क्या है, आसानी से ठंडी हो सके। अगर आप बेकार क्वालिटी का कूलेंट डाल दोगे तो उसमें आपका वो क्या कर देगा, वो आपके मशीन की जो हीट है उसे आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगी आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम किन किन की वजह से, किन केस में होती है, उसकी समस्या क्या क्या है मैकेनिकल प्रॉब्लम, और उनके कारण कौन कौन से हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है आपकी प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्या? प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। विद्युत तंत्र जैसे AC मोटर, DC मोटर, सर्वो मोटर, स्विच बोर्ड तथा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोर्ड आदि को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इनके अभाव में निम्न समस्या आ सकती है, यानी जो आपकी विद्युत तंत्रों की जो समस्या होगी वो किस किस के द्वारा आएगी, AC मोटर में आ सकती है, DC मोटर में आ सकती है, सर्वो मोटर में आ सकती है, स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोर्ड को में आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम इनका ख्याल ढंग से, यानी इनकी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो इनकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ आपकी जनरेट हो जाएंगी। जैसे पहला है विद्युत समस्या में मशीन की चाल अनिश्चित हो जाएगी, और आपकी मोटर है अगर उसका मेंटेनेंस ढंग से नहीं रखा गया हो तो क्या उसकी क्या हो जाएगी, उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अनिश्चित, यानी कभी वो ज़्यादा चलेगी, कभी काफ़ी कम वेलोसिटी से चलेगी। सेकंड है मशीन में करंट आ सकता है।
अगर मशीन की अगर जो मोटर की अगर आप वायरिंग ढंग से नहीं भरोगे तो उसमें क्या आ जाता है, करंट आ सकता है। नेक्स्ट है मोटर में अब अवांछनीय आवाज़ आना। अगर आप उसकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं करोगे, उसे लुब्रिकेंट नहीं करोगे तो बेयरिंग घिस जाएगी। अब बेयरिंग घिसगी तो आपकी मोटर क्या करेगी, आवाज़ करेगी, जैसे आपका पंखा करता है। मोटर अधिक गर्म हो जाना, मोटर अधिक गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है मोटर का बार बार बंद होना या ट्रिप होना, जिससे क्या अगर मोटर अधिक गर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी, बार बार बंद होगी और ट्रिप होगी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम किस में आती हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम किस में आती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ठीक है, इन समस्याओं के कारण क्या क्या है, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यानी एसी मोटर, डीसी मोटर, स्विच बोर्ड में ये वाली जो प्रॉब्लम जनरेट होती है वो किसकी वजह से होती है। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो उनके कारण क्या क्या है, देखो यहाँ पे। पहला है विद्युत तंत्रों की अर्थिंग ठीक प्रकार ना होना। अगर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या सिस्टम है, अगर उनकी अर्थिंग ठीक प्रकार नहीं होगी तो उनके वोल्टेज कम या ज़्यादा होती रहेंगे, जिसकी वजह से मोटर की वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती रहेगी। नेक्स्ट है विद्युत कनेक्शन ठीक से ना होना। अगर आपका विद्युत कनेक्शन ठीक से नहीं होगा तो आपको क्या है, बार बार प्लग हटेगा, बार बार प्लग लगेगा, यानी बार बार स्विच ऑन होगा और ऑफ होगा, जिससे कि जो आपकी मोटर है, मोटर में एक करंट कंटिन्यूसली आराम से फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर व केबल आदि का उचित साइज का ना होना। यानी अगर आपकी मोटर है 100 किलोवाट की, नहीं सॉरी, आपकी मोटर है 10 किलोवाट की और आप उसके लिए केबल ले आए हो 5 किलोवाट की लोड झेलने वाली, उससे क्या है, उससे ये रहेगा कि आपकी केबल जल्दी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मोटर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसी आपकी मोटर है उसी के हिसाब से आपको केबल लाने की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप केबल ऊंची या नीची ले आएंगे, यानी कम लोड या ज़्यादा लोड की ले आओगे, तो वो क्या है, मोटर में ठीक प्रकार से आपकी करंट को फ्लो नहीं कर पाएगी, जिससे कि आपकी मोटर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है उचित शक्ति स्रोत यानी पावर सोर्स का प्रयोग न करना। यानी मोटर को चलाने के लिए सही ढंग से पावर सोर्स का प्रयोग ना करना। मोटर आपकी चल रही है आपकी 200 वोल्टेज पे, और अगर आपके घर में वोल्टेज आ रही है 150, तो आप क्या करोगे, उसे 150 वोल्टेज पे चलाओगे, जिसकी वजह से मोटर पे लोड पड़ेगा और वो ख़राब हो जाएगी। यानी उसे जो पावर सोर्स मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर की वायरिंग ख़राब हो जाना। जो वेयरिंग होती है, अगर मोटर की वेयरिंग ख़राब हो जाएगी तो वो आवाज़ ज़्यादा करेगी, तो यानी उसकी जो मूविंग एलिमेंट है उन कंपोनेंट के ऊपर लोड पड़ेगा तो मोटर क्या हो जाएगी, आपकी ख़राब हो जाएगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ, आपका पंखा जब आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है तो क्या कहते हैं मैकेनिक की, इसकी बेयरिंग ख़राब हो गई। अगर बेयरिंग ख़राब हो जाएगी तो पंखा आवाज़ करना स्टार्ट करेगा, वो आवाज़ करता हुआ कुछ दिनों तक चलेगा, और वो बेयरिंग में अगर आपकी आवाज़ होगी यानी बेयरिंग घिस जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मोटर क्या है, यानी पंखा आपका गर्म होना स्टार्ट कर देगा। और पंखा अगर आपका ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वहाँ पे पंखा क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, यानी वो पंखा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही आपके किस पे रहता है, आपका मशीन कंपोनेंट के ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग ना होना। आवश्यकता अनुसार क्या है, वोल्टेज और स्टेबलाइजर का प्रयोग ना होना। स्टेबलाइजर का प्रयोग ना होना क्योंकि मोटर को क्या चाहिए, एक कंटिन्यूस वोल्टेज के लिए वोल्टेज चाहिए रन कराने के लिए। जैसे आपकी समरसेबल आपने घरों में देखी होगी, उसमें क्या है, आपके जो वोल्टेज आते हैं वो फिक्स आते हैं। अगर आपके वोल्टेज कभी 200, कभी 250, कभी 150 अगर ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे तो आपकी मोटर क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेबलाइजर का। अगर आप स्टेबलाइजर का यूज नहीं करोगे तो आपके वोल्टेज में क्या रहेगा, फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मोटर पर लोड पड़ेगा और आपकी मोटर क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है स्विच एंड इंडक्टिव डिवाइस पर सर्ज सुप्रेसर का प्रयोग ना होना। यानी स्विच और इंडक्टिव डिवाइस पे जो आपकी बोलते हैं ना, कवरिंग ना होना। जैसे कवरिंग ना होना, जैसे आपकी प्लगिंग कर रहे हो, आप कोई वायर को जोड़ रहे हो, तो उसके ऊपर अगर आप टेप नहीं लगाओगे तो आपको क्या आएगा, करंट आएगा। ऐसी मोटर के अंदर जब आप उसकी वाइंडिंग करते हो तो उसके ऊपर एक कवरिंग नहीं होगी तो क्या रहेगा, आपकी मोटर क्या हो जाएगी, मोटर में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो समस्याएं वो किसके कारण आती हैं, वो आपकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से आती है, वो इनकी वजह से आती है। और इनकी वजह से क्या हो जाता है, इन प्रॉब्लम यानी अगर ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसकी वजह से आपकी मशीन की चाल कम हो जाएगी, मशीन में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम क्या करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी।
ये तो आपकी आज अभी होगी आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी, मैकेनिकल प्रॉब्लम इन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इन सिस्टम, ठीक है। मैकेनिकल कंपोनेंट में जो प्रॉब्लम जनरेट होती है उसे मैकेनिकल प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे गियर हुए आपके, हाइड्रोलिक हुए, पेनोमेटिक हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जो प्रॉब्लम जनरेट होती है उन्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रॉब्लम कहते हैं। वो किन में होती है? आपकी मोटर में हुई, मोटर हुए, स्विच बोर्ड हुए, इनमें जो आपकी प्रॉब्लम जनरेट होती है वो क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, ठीक है। CNC मशीन बनाने में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनके कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है। यानी CNC मशीन में कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का। जैसे IC चिप हुई, ठीक है, चिप हुई, टेप रीडर हुआ, ये सारे आपके कौन से कंपोनेंट है? सेंसर हुआ, ट्रांसड्यूसर हुआ, ये सभी आपके कौन से कंपोनेंट है? ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ठीक है। जिससे विभिन्न प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग आसानी से की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों में विभिन्न कारणों से समस्या आ सकती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक तंत्र कौन से होते हैं? वो तंत्र जो कि आपकी CNC मशीन के प्रोसेस को, ऑपरेशन को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग करती हैं। जैसे आपका टेप रीडर, ट्रांसड्यूसर, सेंसर, फीडबैक डिवाइस, ये सभी कैसे हैं आपके? इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। अब ये इनमें से कौन कौन सी समस्या आ सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कौन कौन सी समस्या आ सकती है? देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कौन कौन सी समस्या आ सकती है। पहला है अचानक कार्य करना बंद कर देना। यानी जो आपकी मशीन है वो क्या करेगी? अचानक कार्य करना बंद कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी? अचानक कार्य करना बंद कर देगी, ठीक। सेकंड है कंपोनेंट का अत्यधिक गर्म होना। यानी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? अत्यधिक गर्म हो जाएंगे। जैसे कि आपकी अगर आप हाई वोल्टेज में चलाते हो तो आपकी IC चिप क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, वो आपकी क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट का हो जाना। क्या? शॉर्ट सर्किट का हो जाना। ये प्रॉब्लम किस में होती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम में आपकी काउंट होती है। और फोर्थ है उचित परिणाम देने में असफल हो जाना। यानी जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छा ना देना, वो किस में आएगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? यानी इन प्रॉब्लम की जनरेशन कहाँ से होती है? यानी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका आपको सोर्स मालूम होना चाहिए, वो कहाँ से होती है। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक समस्याओं के कारण, यानी इनकी वजह, ये वाली जो प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नमी तथा विषैली गैसों के संपर्क में आना। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको मॉइस्चर के कंपोनेंट उसमें आ जाएगा संपर्क में, तो वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपकी जो पहले LED की बात नहीं कर रहा, पुराने ज़माने में जो आपकी टीवी आती थी, कलर टीवी या ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में, या अपने माता पिता से पूछना आप, बारिश के सीज़न में उसमें वो धुंधली तरीके से आती थी। उसमें जो आपकी पिक्चर क्वालिटी थी वो क्या हो जाती थी? ख़राब हो जाती थी। वो किसकी वजह से? क्योंकि जो बारिश के सीज़न में एयर में क्या रहती है? नमी रहती है। तो मशीन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट थे, जैसे IC चिप हुई, चिप क्या करती थी? चिप में मॉइस्चर चला जाता था। क्या? मॉइस्चर चला जाता था, जिसकी वजह से चिप क्या हो जाती थी? ख़राब हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट को ठंडा करने का समुचित प्रबंध ना होना। यानी कंपोनेंट को हम आसानी से क्या नहीं कर पाए? ठंडा न करने वाले इक्विपमेंट ना हो। जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में आपका जो PCU रहता है उसमें क्या रहता है? जो आपका एक फ़ैन लगा रहता है, या लैपटॉप में देखना पीछे की ओर फैन लगा रहता है, वो क्या आपकी कूलिंग यूनिट है। जो जब आपका कोई इक्विपमेंट वर्क करता है तो वो क्या होता है? हीट होता है। उस हीट को अगर हम रिमूव नहीं करेंगे, उस हीट को क्या है, हम अगर रिमूव नहीं करेंगे तो आपका इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनमें एक प्रॉपर आपकी क्या होनी चाहिए? कूलिंग होनी चाहिए। अगर आपकी कूलिंग नहीं होगी तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर है वायरिंग रह जाना, लूज वायरिंग रह जाना। यानी वायरिंग अगर आपकी लूज रह जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपका शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ जाएगी। और आपकी वायरिंग आपकी लूज है तो एक वो जो करंट आ रही है वायर में वो आपका निकल जाएगा और दूसरी जगह स्ट्राइक करेगा, यानी टच करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थिंग ना होना, उचित अर्थिंग ना होना, ठीक है। ये भी आपकी इन प्रॉब्लम का कारण है। नेक्स्ट है
केबल के बॉक्स में घुसने की जगह समुचित सीलिंग ना होना। जो आपका केबल जा रही है, अब केबल का बॉक्स यहाँ से कहीं से तो गैप मिल रहा होगा, केबल की बॉक्स हो जाने के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम उस होल को सील नहीं करेंगे तो उससे क्या है, उसमें नमी ज़्यादा, एयर फ्लो होगी। एयर में क्या रहता है, आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। तो अगर वो मॉइस्चर उस कंपोनेंट के पास चला जाएगा तो आपके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। क्या रह जाएंगे, आपके कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम। जो आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल रहती हैं वो आपकी मोटर में आती हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है वो आपके एक बंद क्लोज सिस्टम के अंदर जितने भी आपके इक्विपमेंट होते हैं वो सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस रहती हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर संबंधी समस्याएं। क्या, कंप्यूटर संबंधी समस्या। कंप्यूटर द्वारा ही CNC मशीनों को ऑटोमेटिक बनाया जाता है, आप सभी जानते हो। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी मशीन को कमांड देते हैं, वो ऑपरेशन करती है और आपका प्रोडक्ट बनता है। यानी किसी भी मशीन को ऑटोमेटिक किसके द्वारा बनाया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा। ये आपका MCQ में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। यानी CNC मशीन को ऑटोमेटिक कौन बनाता है, तो आपका आंसर रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, ये मैं आपको MC क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दूँगा। इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सही बात है। क्या बनाया जाता है, कंप्यूटर को बनाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कंप्यूटर एक नाजुक सेंसिटिव तंत्र होता है, सही है। इसे चलाने के लिए निश्चित वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यह एक निश्चित तापमान पर ही कार्य करता है। वास्तविक उत्पादन करने से पूर्व प्रोग्राम को रन कराकर मॉनिटर पर चेक कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया का पूर्वानुमान किया जाता है। देखो, आप सभी जानते हो कंप्यूटर जो रहता है एक सेंसिटिव तंत्र रहता है, यानी एक सेंसिटिव क्या रहता है, आपका सिस्टम रहता है। ठीक है, कंप्यूटर एक आपका सेंसिटिव सिस्टम रहता है। ठीक है, इसे चलाने के लिए आपको एक निश्चित वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है और वो निश्चित तापमान की आवश्यकता रहती है। देख, कभी आपने देखा होगा तो चलते चलते कंप्यूटर क्या हो जाता है, आपका शट डाउन हो जाता है। वो किसकी वजह से, क्योंकि अगर कंप्यूटर अगर आपका ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसे चलाने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। ठीक है, अब कंप्यूटर में प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है। ठीक है, कंप्यूटर की समस्या यानी प्रॉब्लम इन कंप्यूटर। पहला है कंप्यूटर का बार बार ट्रिप हो जाना, यानी कंप्यूटर का बार बार बंद और चालू हो जाना। बंद आप चालू करते हो, कंप्यूटर बंद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक गर्म हो जाना, यानी कंप्यूटर ज़्यादा हीट हो जाना। ठीक है, कंप्यूटर का ज़्यादा हीट हो जाना। नेक्स्ट है प्रोग्राम को ठीक से रन ना कराना। प्रोग्राम क्या है, आपका ठीक से रन नहीं करेगा, ये भी प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है डिस्प्ले ठीक ना होना, यानी जो आप देख रहे हो प्रोग्राम वो डिस्प्ले पे आपका सही प्रकार से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है कट कट के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्रोग्राम लोड ना होना। कंप्यूटर में आप कोई प्रोग्राम लोड कर रहे हो और वो आपका आसानी से लोड नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं आपकी कंप्यूटर में। अब ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आती हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, पहला कंप्यूटर की समस्या के कारण क्या क्या है। CNC मशीन के आसपास का वातावरण साफ एवं शुष्क होना चाहिए। अगर आपके वातावरण में अगर आपका शुष्क रहेगा, यानी आपका कैसा रहेगा, नमी वो युक्त रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका कंपोनेंट क्या कर लेगा, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कंप्यूटर आपका बार बार ट्रिप होगा और कंप्यूटर के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके लिए हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना चाहिए, CVT। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है MCQ में। फुल फॉर्म मैं सारी एक साथ करा दूंगा। ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग होना चाहिए। अगर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होगा तो आपका उससे कंप्यूटर पर लोड पड़ेगा। लोड कैसे पड़ेगा, वोल्टेज ज़्यादा होंगे, वोल्टेज कम होंगे तो उसके कंप्यूटर के जितने भी इक्विपमेंट है उन पे क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है CNC मशीनों के कमरे को एयर कंडीशन बनाना चाहिए। आपने देखा होगा जहाँ कहीं पे भी बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए जाते हैं तो उनमें AC यूनिट लगाई जाती है। वो क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर क्या रहता है, जब चलता है तो वो हीट होता है, तो हीट करने के लिए उसे ठंडी एयर चाहिए, इसीलिए उनके कमरों में क्या लगाते हैं, हम AC लगाते हैं। लास्ट है कंप्यूटर के गर्म होने वाले अवयवों से हीट सिंक लगे होने चाहिए। हीट जितने भी आपके कंप्यूटर में आपने देखना, कभी कंप्यूटर खुले आपका ख़राब हो जाए तो आप देखना उस पर एक सिल्वर एल्यूमिनियम की हीट सिंक यानी प्लेट होती है। ये प्लेट क्या करती है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हीट सिंक क्या कहती है। तो जैसे ये प्लेट क्या, जैसे आपका एक साइड है चिप की दूसरी साइड पे से हीट निकल रही है, जहाँ से हीट निकल रही है तो वहाँ पे हीट सिंक को लगा देते हैं।
हीट सिंक क्या कहती है आपकी, उस चिप से यानी उस इक्विपमेंट से हीट को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस हीट को वातावरण में पहुंचा देती है। क्या कहती है, उस हीट को वातावरण में पहुंचा देती है, जिससे कि आपकी जो इक्विपमेंट या कंप्यूटर सिस्टम है वो आसानी से ठंडा हो सके। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं आपकी CNC मशीन में, ठीक है। बेसिकली 4 प्रॉब्लम रहती हैं आपकी, बस आपसे ये क्वेश्चन MCQ में ये पूछ सकते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम रहती है आपकी। फर्स्ट रहती है मैकेनिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट रहती है आपकी मैकेनिकल, दूसरी इलेक्ट्रिकल, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स और फोर्थ कंप्यूटर, ठीक है। और ये किस किस वजह से होती है ये सब मैंने करा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। और अपनी जो अटेंडेंस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।